नमस्कार साथियों, मैं ध्रुव लवानी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश जीके के प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित जो व्यक्ति थे उन्हें। तो जिसका हम आज पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको लगभग 7-8 मिनट की वीडियो देंगे, जिसमें आपके आधे से व्यक्तित्व यूपी के ख़त्म हो जाएंगे और अगले जो कंप्लीट करेंगे वो अगले पार्ट में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थे आपके गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो सिद्धार्थ नगर जिले में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम शुद्धोदन तथा माता का नाम महामाया था। इनके पुत्र का नाम राहुल था और ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। अगले हैं आपके निजामुद्दीन औलिया। जो निजामुद्दीन औलिया जी हैं, इनका जन्म आपका 1236 में बदायूं में हुआ था। कहाँ हुआ था? बदायूं में। ये सूफी संत थे और इनके शिष्य अमीर खुसरो और कई भी इनके 14-15 शिष्य थे, जिनमें अमीर खुसरो इनके फेमस थे। अगले हैं आपके जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म बुलंदशहर के बरन नामक स्थान पर हुआ था। तारीख़ फिरोज़शाही नामक जो कृति थी वो इन्हीं की रचना थी और फतवाए जहांगीरी भी इन्हीं की कृति है। सल्तनत कालीन इतिहास की जानकारी इन्होंने खूब दी थी। अगले हैं आपके अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? 1253 में। कहाँ हुआ था? पटियाली में। कहाँ हुआ था? पटियाली में। इनको तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, जैसा कि मैंने अभी बताया था। अगले हैं आपके राजा टोडरमल। ये जो है अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनका जन्म आपके सीतापुर जिले के लहरपुर नामक स्थान पर हुआ था और जो दहसाला बंदोबस्त था अकबर के समय, वो इन्होंने ही चलाया था, जो भू राजस्व व्यवस्था का एक नवीन स्वरूप था। अगले हैं आपके अबुल फजल। इनका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में। कहाँ हुआ था? आगरा में 1585 ईस्वी में। ये भी अकबर के नवरत्नों में से एक थे और जो अकबरनामा और आईनी अकबरी है वो इन्होंने ही लिखी थी। अगले हैं आपके बीरबल जी। बीरबल जी का जन्म जालौन के कालपी नामक गांव में 1528 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम महेश दास था और ये भी अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित थे और जो अकबर द्वारा जो धर्म चलाया गया था दीन इलाही, उसको सबसे पहले स्वीकार करने वाले व्यक्ति यही थे। और इनकी मृत्यु 1586 में हुई थी। कब हुई थी? 1586 में, यूसुफ जाइयों की जाति के विरुद्ध लड़ते हुए। और जन्म कब हुआ था? 1528 में। कहाँ हुआ था? जालौन के कालपी नामक स्थान पर। अगले हैं आपके शेख फैजी। ये अबुल फजल के छोटे भाई थे। इनका जन्म भी आगरा में हुआ था। ये भी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अगले हैं आपके रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? मनु। क्या था? मनु या मणिकर्णिका। और जन्म हुआ था आपका वाराणसी में। और इनकी जो पालन पोषण था वो पेशवा बाजीराव द्वितीय की देखरेख में बिठूर में हुआ था। बिठूर कहाँ है? कानपुर में। और जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेज़ों से लड़ते हुए ये शहीद हो गई थी। कहाँ पर? ग्वालियर में। तो कहाँ पे ये मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में, अंग्रेज़ों से लड़ते हुए 1857 की क्रांति में। अगले हैं नाना साहब। इनको वैसे धोंदू पंथ के नाम से पुकारा जाता था। ये भी 1857 की क्रांति में विद्रोह इन्होंने भी कर दिया था, लेकिन अंत में ये कहाँ भाग गए थे? ये अंत में भाग गए थे आपके नेपाल। कहाँ भाग गए थे? नेपाल। अगले हैं आपके तात्या टोपे। तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही 1857 की क्रांति में जो है खूब लड़ाई की, लेकिन इनके जो सेनापति थे मानसिंह, उन्होंने इन्हें धोखा दे दिया, जिसके कारण इन्हें अंग्रेजी सेना ने पकड़ लिया और 1859 में फांसी दे दी गई। अगले हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था 1889 में। कब हुआ था? 1889 में प्रयागराज में हुआ था। 1923 में ये कांग्रेस के महासचिव बने और जो है 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। अगले आपके पंडित मोतीलाल नेहरू। ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। इनका जन्म भी 1861 में हुआ था प्रयागराज में ही। और जो पंडित मदन मोहन मालवीय हैं, इनका भी जन्म 1861 में प्रयागराज में ही हुआ था। दोनों का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। और जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आपका क्या नाम है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी। अगले आपके पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, इनका जन्म शाहजहाँपुर में हुआ था और ये काकोरी केस में पकड़े गए थे और इन्हें गोरखपुर में 1927 में फांसी दे दी थी। कब? 1927 में। अगले हैं आपके चंद्रशेखर आज़ाद। इनका वैसे जन्म तो एमपी के अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, लेकिन ये मूल निवासी कहाँ के थे? उन्नाव के। कहाँ के थे? उन्नाव के। और इन्होंने ऐसे सारे हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशल एसोसिएशन की स्थापना करी थी और 1925 में काकोरी जो सरकारी खजाना लूटा था उसमें भी ये शामिल थे। और 1931 में इन्हें अल्फ्रेड पार्क में इनकी मृत्यु होगी। स्वयं गोली से इन्होंने खुद को मार डाला, क्योंकि ये अंग्रेजों की सेना ने घेर लिए थे। अगले हैं आपके चित्तू पांडे। चित्तू पांडे को कौन नहीं जानता? बलिया में इन्होंने जो है स्वतंत्र सरकार बनाई थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय 10 अगस्त 1942 को। कब? 10 अगस्त 1942
42 को। अगले हैं आपके लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को कहाँ हुआ था? मुगल सराय में। ये भारत के प्रधानमंत्री रहे तथा 1966 में इनकी मृत्यु हो गई ताशकंद में, जब ये ताशकंद समझौते के लिए गए हुए थे। और जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने ही लगाया था। अब आपके मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के ये सिपाही थे 34वीं रेजिमेंट के, और जो सबसे पहले जो 1857 की क्रांति के सबसे पहले शहीद ये ही माने जाते हैं। तो आपका पार्ट फर्स्ट हो गया। कल हम आपको पार्ट सेकंड देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।